सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूं सारा हसन। एक और बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में जब गाज़ा में लोगों को खुराक मैसर नहीं है, जहां उन्हें पानी नहीं मिल रहा, वहीं इसराइल के बहुत ही करीबी दोस्त अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सऊदी अरब के पहुंचे हैं, सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी अरब में रियाद पे जब वो एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उनका सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप का पहला दौरा है किसी भी गैर मुल्की पहला दौरा उनका ये कहलाएगा। इससे कबल वो सिर्फ रोम गए थे, जहाँ पोप फ्रांसिस की जो आखिरी रसूमात की अदायगी उन्होंने की थी। अपनी दूसरी सदारत की मुद्दत में डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट के 3 मुल्क, मशरक़ वस्ती के 3 मुल्क जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का इंतखाब किया है। वो अपने इस 3 रोज़ा दौरे में इन तीनों मुल्कों में जाएंगे और जाके मुख्तलिफ बातें करेंगे। सदर ट्रंप एक अहम बात यह है कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी दोस्त समझे जाते हैं और बहुत बड़ी सपोर्ट है उनकी इसराइल के लिए। लेकिन अपने इस 3 रोज़ा दौरे में मशरक़ वस्ती में रहते हुए भी वो इसराइल नहीं जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी का तजिया करेंगे कि एक तो ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे को क्यों मुंतखब किया सबसे पहले दौरे के तौर पर, और दूसरी जानिब ये कि वो इस दौरे में इसराइल क्यों नहीं जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की जानिब। जब वो आज पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके साथ साथ सदर ट्रंप चाहते ये हैं जो ईम और मोटिव वो लेके सऊदी अरब पहुँचे हैं, या तेल की दौलत से माला माल इन मशरक़ वस्ती और खलीजी ममालिक के दौरे के ऊपर है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर किया जाए और ये अमीर मुल्क सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करें। ये वो पॉइंट है जो अब जब से सदर ट्रंप ने अपना दफ्तर संभाला है, ओवल ऑफिस में उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका मोटिव ये रहा है कि वो अमेरिका की जो लूटी हुई वेल्थ है वो वापस लाने की कोशिश करेंगे और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका को दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाए। तो आज के दौरे की चीता चीता जो बातें हैं वो ये हैं कि जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो उनके साथ अमेरिकन बिजनेस ग्रुप्स का भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी की जिसकी कंपनी है उनके सीईओ उनके साथ दौरे में मौजूद हैं, और टेस्ला के बानी फाउंडर एलन मस्क जो कि ट्रंप के करीबी इत्तेहादी भी समझे जाते हैं, वो भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। ये तमाम साहिबान बशमूल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले के इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करेंगे। इस यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट का मकसद बड़ी बड़ी जो सऊदीज़ कंपनियां हैं उनको अमेरिका में सरमायाकारी की जानिब राग़िब करना है। आपने देखा ही होगा कि पिछले 5 से 7 सालों में सऊदी अरब ने बहुत तेज़ी से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने एक सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड बनाया है मोहम्मद बिन सलमान ने, और जिसके तहत वो अमेरिका और दुनिया की वेस्टर्न ममालिक की बड़ी बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं, ताकि सऊदी अरब को खाली खाम तेल की दौलत पे इन्हिसार करने के बजाय उसके लिए आमदन के मुख्तलिफ ज़राए जो है वो ढूंढे जाएँ। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सऊदी अरब का शुमार ख़त्े में अमेरिका के करीबी तरीन इत्तेहादियों में होता है। इस वक्त मिडल ईस्ट का जो खत्ता है वहाँ पे मुख्तलिफ लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। शाम में अहमद अल शरी की हुकूमत आ गई है, बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान भी बरह रास्त मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया है। वहीं इसराइल और अमेरिका की अनबन हो गई है। इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात आजकल बहुत अच्छे नहीं हैं, और यही वजह है कि सदर ट्रंप जो अपने आप को अमन का दाई तस्वुर करते हैं, उन्होंने हमास के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। पहले जिक्र करेंगे सऊदी अरब में उनके दौरे के मकासद का, फिर मूव करते हैं मशरिक़ वस्ती की जानिब। सऊदी अरब में सदर ट्रंप चाहते हैं कि तकरीबन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी कंपनी अमेरिका में आके करें। दूसरी जानिब उनको लगता है कि सऊदी अरब जो है वो एक आर्म्स या हथियार की एक बड़ी मंडी है, और सऊदी अरब ने पिछले कुछ अर्से में अमेरिका से बहुत से हथियार, अरबों डॉलर मालियत के हथियार खरीदे हैं, और इस वक्त भी सदर ट्रंप अपनी वेपन स्टील को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 अरब या 1 खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जा रही है, जो कि प्लेजेस या मुआहदे या बातचीत होगी इस समिट में। दूसरी जानिब सदर ट्रंप जब पहली दफ़ा मुद्दत सदारत में जब उनकी थी,
तो उन्होंने एक इब्राहिम एकॉर्ड की बात की थी, एक ऐसा एकॉर्ड जिसके तहत सऊदी अरब और मशरक़ वस्ती के जो बाकी ममालिक हैं उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज या उस्तवार किया जाए। और उसी मुआहदे के नतीजे में हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया और अगली बारी सऊदी अरब की थी, और इसके बदले में सऊदी अरब को जौहरी सिविल जौहरी प्रोग्राम में अमेरिका की मामलत मिलनी थी। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास का जो अटैक हुआ और उसके बाद जो गज़ा पे फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हुई, उसने ख़त्े की सूरत हाल को बदल कर रख दिया। सऊदी अरब भी अपने स्टेप से पीछे हो गया। अब सऊदी अरब का ये कहना है कि 2 नेशंस थ्योरी या एक इंडिपेंडेंट स्टेट को ही वो तस्लीम करेंगे, और जब अगर फ़लस्तीन की एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बन जाती है तो उसके बाद ही इसराइल से ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन या बेहतरी या मामूल बनाने की बात होगी। ये तो एक पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ सदर ट्रंप जब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी का आगाज़ किया था तो वो भरपूर तरीके से पुरजोश थे कि वो सीज़ फायर करवाएंगे हमास और इसराइल के दरमियान। कुछ अर्से के लिए दोनों की दरमियान नेगोशिएशन हुई, कतर ने सालिस का किरदार अदा किया और किसी हद तक हमने देखा भी कि सीज़ फायर हुई, लेकिन सीज़ फायर पे अब ख़त्म हो गई है और अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमास के साथ अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है, और इसी मुज़ाकरात के नतीजे में एक इसराइली अमरीकी शहरी जो कि मकवी थे, हमास के पास थे, ईदन अलेक्जेंडर, उनको कुछ दिन पहले रिहा किया गया और वो वापस अमेरिका अपने अहल खाना से मिल गए हैं। ये वो पॉइंट थे जिसने इसराइल को ट्रिगर किया। इसराइल समझता है कि हमास के साथ जब भी मुज़ाकरात हों तो अमेरिका डायरेक्ट ना करे बल्कि इसराइल भी साथ मौजूद हो। इन मुज़ाकरात में इसराइल मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब यमन के जो हुसी रेबल्स ग्रुप है, एक हुसियों का जो ग्रुप है, उन्होंने इसराइल में एक तो एयरपोर्ट्स के ऊपर जब बम्बार्डमेंट की और ड्रोन्स मारे, उसके कुछ अरसे के बाद अमेरिका ने अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया में आके बात कही कि वो यमन के हुसीस पे बमबारी करना बंद कर देंगे। ये वही हुसी ग्रुप्स हैं जो कि बहिरा अहमर में गुजरने वाले जो मालबरदार कार्गो जहाज़ हैं, जो कि बंदरगाह या आबी गुजरगाह का एक बड़ा अहम रूट है, और मैक्सिमम जो दुनिया की ट्रेड सी के रास्ते होती है, समंदर के रास्ते होती है, वो बहरा अहमर से गुजर कर होती है। और यहाँ पर हुसीज़ ने बहुत बड़े बड़े टैंकर्स को और रास्ते को नुकसान पहुँचाया है और उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस शो की, जिसके बाद अमेरिका ने फैसला किया कि वो अब हुसीज़ पे बमबारी नहीं करेंगी। ये भी वो पॉइंट था जो कि इसराइल को एतमाद में लिए बगैर अमेरिका की जानिब से ऐलान सामने आया, जिसने बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत को तशवीश में मुब्तला किया, और वो इस पर कुछ नाराज़ नज़र आते हैं। तो बज़ाहिर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सदर ट्रंप का कतर, यूएई और मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के दौरा करना और इसराइल ना जाना एक क्लियर इंडिकेशन है कि बेंयामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उनसे अमेरिका की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं और अमेरिका उनसे अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहा है। अब तक की यही सिचुएशन है। इस ट्रंप के सऊदी अरब का दो रोज़ का दौरा है, आज रहेंगे, कल भी रहेंगे, कल रात में वो कतर जाएंगे। कतर में आपको याद ही होगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो फ़िज़ाई एयरबेस है, वो अगर अमेरिका के बाद बाहर किसी मुल्क में है तो कतर में एक बहुत बड़ा उनका एयरबेस मौजूद है। इसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी वो चाहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो गवर्नमेंट है, जो इनके इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो आके अमेरिका में सरमायाकारी करें। बहरहाल इस पूरे दौरे से मुबस्सरीन ये तवक्को रखते हैं कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि $2 ट्रिलियन, $2 खरब के करीब इन्वेस्टमेंट सिक्योर की जाए, जिसमें आर्म्स भी है, टेक्नोलॉजी है, शेयरिंग ट्रांसफ़र्स है। लेकिन ये वो सारी रकम है जो कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि जो अमीर खलीजी रियासतें हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट करें, ताकि सदर ट्रंप का जो लोगो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका में दोबारा से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, अमेरिका की इकॉनमी को बेहतर करना, ये उसी की एक कड़ी नज़र आती है। वो इसमें कितना कामयाब होते हैं, ये प्लान्स काफ़ी लंबे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट 10-10 सालों में जाके एग्जीक्यूट हो पाएंगी, कुछ के लिए और प्री कंडीशंस भी हैं। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप को फॉर द टॉकिंग पॉइंट एक अहम पॉइंट मिल जाएगा कि उन्होंने मिडल ईस्ट में जाके ये डील्स की हैं जिससे अमेरिका में इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। इस दौरे के बारे में आगे जो भी कुछ होगा आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि अमेरिका की इसराइल से नाराज़गी क्या रुख
اختیار کرے گی وہ کتنا سسٹین کر پائیں گے، صدر ٹرمپ بھی کتنا سسٹین کر پائیں گے، اور بنیامین نیتن یاہو بھی امریکہ کی اس سے جو ناراضگی وہ کتنی افورڈ کر پائیں گے، یہ آنے والا کچھ وقت بتائے گا۔ چینل پہ کانٹینٹ آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور کامنٹ میں بتائیے کہ آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔